नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योग दिवस पर वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की गई। महाअभियान की शुरुआत क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकर द्वारा पूजन कर की गई। चंदन के टीके के बाद कोविशील्ड टीकाकरण किया गया। आमजन को किसी प्रकार की समस्या न हो, मोटिवेटर द्वारा इसका ध्यान रखा गया था। 300 टीकों का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन होने के बाद 200 टीके 18+ व 100 टीके 45+ वर्ष आयु के लिए आए थे, जो कि जल्दी लगवा लिए गए। वहीं टीकाकरण के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों का विधायक द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। 18+243+43+। देखिए, कोरोना महामारी जो हमारे देश में शुरू हुई, तो ये हमारे देश के नेतृत्व की सूझबूझ है कि उन्होंने विशेषज्ञों से राय लेकर कोरोना महामारी से जनता को बचाने के लिए जो प्रयत्न किए। पहला प्रयत्न उन्होंने किया था लॉकडाउन का। पहले फेज़ में तो लॉकडाउन के पूर्ण लॉकडाउन के कारण उन्होंने देश की जनता को बचाया और पूरे विश्व के लोगों ने माना कि डिस्टेंस बनाए रखना इस कोरोना महामारी से बचने का प्रथम उपाय है। सेकंड, मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइज है, डिस्टेंस रखना है। ये सब प्रयोग करते हुए शासन ने और पहले फेज़ में देश की जनता को बचाया। दूसरा फेज़ जो शुरू हुआ, तो पहला फेज़ शहरी क्षेत्र में था, दूसरा फेज़ ग्रामीण क्षेत्र में शुरू हो गया। ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने माना कि कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं लिया था, पर उसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो केसेस बढ़े, और दुर्भाग्य की बात है कि बढ़ने के कारण कई लोग जो ज़्यादा गंभीर हो गए थे इस बीमारी से, वो बच नहीं पाए, भगवान के प्यारे हो गए। उसके कारण शासन ने भी थोड़ा सा तत्परता से और प्रिकॉशंस रखा ग्रामीण क्षेत्र में भी, और इस पर कंट्रोल पाया। क्या माहौल है कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को? मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो एक महा वैक्सीन अभियान चलाया गया है, उसके अंतर्गत आज गांधी सागर में भी टीकाकरण हो रहा है और बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है सभी लोगों में। और मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि स्वयं तो करवाए और अपने परिवार को भी प्रेरित करें कि वो सपरिवार आए और वैक्सीन लगवाए, ताकि इस महामारी से बच सके। अशोक चावड़ा। खगनार तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत खगनार खुर्द के ग्राम करदली रैयत में 10 अक्टूबर 2019 को जिला योजना व विधायक निधि से 2 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। पंचायत ने निर्माण शुरू करने के नाम पर 1,15,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन 2 सालों से अधिक का समय बीतने के बाद भी सभा मंडप का निर्माण में सिर्फ 8 पिलर खड़े कर भारी भ्रष्टाचार किया गया। ग्रामीण के राजू जाम्बेकर रमेश मावस्कर ने बताया कि सरपंच सचिव की मिलीभगत से हमारे गाँव सभा मंडप अधूरा पड़ा। वहीं अधिक राशि का गबन के लिए सभा मंडप भी मंदिर पर बनवाया गया ताकि कम सामग्री लगे। ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से मंडप की मांग कर रहे थे, रुपए स्वीकृत हुए तो पंचायत ने गबन कर लिए। ग्रामीणों ने मामले की जांच करने की मांग की है। समस्या आप लोगों की? ये सभा मंडल का काम अधूरा पड़ा है 2 साल से। लगभग 2 लाख की लागत का पेमेंट था और लगभग 1,20,000 पेमेंट निकाला गया। अच्छा, तो इसके शिकायत आपने सरपंच सचिव से की कि नहीं की कभी? की ना शिकायत। अच्छा, और सभा मंडप भी सही जगह पे बना है कि गलत जगह बना है? मंदिर पे सभा मंडप बना है। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? सभा मंडप अलग से बनाए और ये जो अधूरा पड़ा है काम भी पूरा कर। अच्छा, और गांव में और कोई समस्या है क्या? नल पानी की समस्या है। हक भूमि मनुष्य की वह संपत्ति है जिससे मनुष्य को पूर्वजों के द्वारा वसीयत के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपना प्रमुख जीवन को पूर्वजों के द्वारा दिए गए आशियाने पर अपना गुजर बसर करता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह एक बेटे का पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है, जमीन से जुड़े सारी चीज अचल संपत्ति में आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संपत्ति का मालिकाना हक एक मानव अधिकार है। संविधान अधिनियम 1978 में संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, लेकिन कल्याणकारी राज्य संपत्ति अधिकार में यह अभी भी एक मानव अधिकार है और कोई भी एक मजबूत आधार बिना दूसरे से इसे छीन नहीं सकता। जैसे जैसे गांव शहर में बदल रहा है, वैसे वैसे जमीन का रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसी अनुसार लोगों के मन का लालच भी बढ़ रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग अपने ताकत के दम पर दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं या करने का प्रयास करते हैं।
कुछ इसी तरह का मामला कोरबा जिले के अनुभाग कटघोरा का सामने आया है, जिसमें नगर पालिका परिषद कटघोरा के अंतर्गत के पटवारी संजय कुमार त्रिवेदी, राम प्रकाश त्रिवेदी व उनके भाई बहन के नाम सम्मिलित खाते की छोटी सी हक जमीन है, जिसे स्थानीय कुछ लोगों द्वारा मस्जिद की जमीन बताकर बलपूर्वक कब्जा करने के उद्देश्य से विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जबकि वह संजय कुमार त्रिवेदी को पूर्वजों की दी गई हक भूमि स्वामित्व की भूमि है, जिसका सारा दस्तावेज उनके पास सुरक्षित है और राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज है। कुछ लोगों द्वारा स्थिति को इतना गंभीर विषय बना दिया गया है कि पीड़ित व्यक्ति अपने जमीन पर घर नहीं बनवा पा रहे हैं। उनके वर्तमान मकान की स्थिति अत्यंत जर्जर है और वर्तमान मकान खंडहर नुमा प्रतीत हो रहा है और दीवार पर काफी दरारें हैं। बारिश के मौसम में कभी भी मकान ढह सकता है, जिसकी स्थिति को देखते हुए भूमि स्वामी संजय कुमार त्रिवेदी अपने हक भूमि पर मकान बनवाना चाहते हैं, परंतु स्थानीय कुछ लोगों द्वारा आक्रामकता, गाली गलौज एवं वाद विवाद की स्थिति पैदा कर उनके कार्य में रोड़ा पैदा किया जा रहा है। हक भूमि के उत्तराधिकारियों के बतानुसार अभी हाल ही में संजय कुमार त्रिवेदी के परिवार की महिला सदस्य श्रीमती ज्योति त्रिवेदी एवं रेणु त्रिवेदी द्वारा कोरबा जिले के नए कलेक्टर को पत्र लिखकर दिया गया है। अब देखना यह है कि वर्तमान कलेक्टर द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। ज्योति त्रिवेदी, कटघोरा मेन रोड, वार्ड नंबर 3 से बोल। वार्ड नंबर 3 से? हाँ, क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या ये है सर कि हमारी जो ज़मीन है 8 डिसमिल का, जी, जिसमें हमारा 2.25 डिसमिल में घर बना हुआ है। ठीक है। और जो बाकी का ज़मीन हमारे घर से पीछे हुए लगा हुआ बाड़ी में है, जिसमें कुछ भी हम कार्य कराते हैं, जिसमें मुसलमान लोग आके हमें धमकी देते हैं, कुछ भी काम को रोक देते हैं, जिसमें हम बहुत परेशान हो गए हैं। घर का स्थिति भी ख़राब हो चुका है, पूरी तरह पुराना हो गया है और जब भी कुछ करवाते हैं राजस्व अधिकारी लोग को बुला के ज़मीन में विवाद चल रहा है करके भगा देते हैं। जबकि मैंने सीमांकन भी कराया कि विवाद बढ़े मत करके, और इसमें राजस्व अधिकारी लोग सीमांकन भी करके मेरी ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है उस ज़मीन को बगल में बता रहे हैं, जहाँ पर ऑलरेडी घर बना हुआ है और यहाँ नक्शा भी नहीं है, उसके बावजूद भी सीमांकन करके जैसे उनका मन पड़ता है वैसे सीमांकन कर देते हैं। हमारी कोई बात नहीं सुनते, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है जैसे हमारा यहाँ ज़मीन होते हुए भी हम लोग इस पुराना जर्जर घर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, जो कि हमारा घर बहुत ही ख़राब स्थिति में है। पूरा दीवार का प्लास्टर फट रहा है और दीवार क्रैक भी हो चुका है। और यह मेरा नाम रेणु त्रिवेदी है। मैं संजय त्रिवेदी, जिनकी ये विवादित भूमि चल रही है, जो उनका पर्सनल भूमि है ना, उनकी वाइफ हूँ, उनकी पत्नी हूँ। और मैं भैया अभी बीच में नहीं थी, यहाँ पे मौजूद नहीं थी, मेरे पति भी मौजूद नहीं थे और इसी के बीच में ये बहुत बड़ा विवाद स्थिति आया। मैं भी बाहर में रहती थी, मैं अंबिकापुर में रहती थी भैया, क्योंकि वहाँ भी मेरा कुछ मायके है, पर्सनल कुछ कारण की वजह से मैं वहाँ रह रही थी। लेकिन उसकी मेरे ना रहने की वजह में देखिए इतना बड़ा बवंडर मचा। मुझे जानकारी हुई, उसके बाद मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। मेरे पति को भी यहाँ से यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो भी इधर अपनी बहन के यहाँ रहते हैं। कुछ कारण ऐसा आया जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से वहाँ से हट गए। लेकिन जब मुद्दा इतना बड़ा आया कि मुस्लिम लोग आके इस तरीके से हरकत कर रहे हैं कि अब हमारी भूमि को अपनी भूमि बता रहे हैं, जबकि हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, उसके बाद भी वो कह रहे हैं हमारी भूमि है। तो वो भैया, वो तो कानून है हमारे साथ में और हम उसका ही न्याय के पीछे जाते हैं। हमको न्यायपालिका पे हम भरोसा है, कानून पे भरोसा है, तो हम उससे नहीं डरते हैं। राजगढ़ जिले के छापीहेरा थाना क्षेत्र में किसान के 2 लोगों ने नकली पुलिस बनकर लूट लिया। चेकिंग के नाम पर बाइक सवार को रोककर उसके कान की सोने की बाली सहित 30,000 रुपए नगद छीनकर भाग निकले। किसान ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि दूसरा फरार है। पुलिस के पास दर्ज शिकायत के अनुसार निपानिया बीका निवासी किसान जीवन किरार, उसके पिता हिंदू सिंह किरार और बियाई बालचंद तीनों ग्राम निपानिया बीका से जीरापुर काम से मोटरसाइकिल से गए थे, जहां से वापसी के दौरान छापीहेड़ा से मुन्ना बाबू ने हाथ देकर बाइक रुकवाई एवं पुलिस चेकिंग की बात कही। चालान काटने की बात करते हुए दोनों ने तलाशी ली और एक व्यक्ति ने युवक को अलग ले जाकर थप्पड़ मारकर दोनों कान के सोने की बाली कीमत करीब 45,000 और नगद 30,000 रुपए नगद भी लूट लिए। इसी दौरान भागते समय तीनों ने मिलकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी शब्बीर अली करौद भोपाल का है, जिसकी जेब चेक करने पर शब्बीर अली के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा ATM कार्ड प्राप्त हुए हैं। दूसरे आरोपी की तलाश पुलिस ने सरगर्मी से शुरू कर दी है। कहाँ से आ रहे हो? जीरापुर से। कैसे हुआ? रास्ते में TI साहब की के रुको ही गाड़ी, फिर कि कागज़ दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, ऐसे करके रोक लिया और रोक करके 2 उधर लेके गया। मेरे को वेयर हाउस की तरफ ले जाके 2-4 एपट मारे और फिर पिस्तौल लड़ा के मर की निकाल ली।
कितने लोग थे वो 2 तो एक बाइक पे थे, 2 एक बाइक पे थे। आप कितने लोग थे? हम 3 लोग थे। उसके बाद क्या वो दोनों तो जीरापुर साइड निकल गए और ये दोनों इधर भागने लगे। एक को पकड़ लिया मैंने। फिर क्या हमारे आपस में झगड़ा हुआ, मारपीट भी करी। मैंने नहीं छोड़ा इसको। क्या मामला है? ये क्या एक फरियादी है जीवन पिता हिंदू सिंह, ये निपानिया बीका गांव का रहने वाला है। वो जीरापुर से अपने पिताजी और बियाई जी के साथ में एक मोटरसाइकिल से आ रहे थे। तो छापीहड़ा और जीरापुर रास्ते पे 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से मिले। उन्होंने इनको रोका और पूछा कि भाई मास्क क्यों नहीं लगाए हो और गाड़ी के कागज़ कहाँ हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हम जो भी दंड होता है दंड भर देते हैं। इसी दौरान 2 व्यक्ति ने एक को एक तरफ ले जाके बोला कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, हम थाने चलने के लिए तैयार हैं। पीड़ित पक्ष ने बोला ऐसा, लेकिन वो उसी दौरान 2-3 थप्पड़ मार के कान की जो सोने की मुर्खी बोलते हैं वो ले गए और उसकी जेब में नकदी 30,000 रुपये थे, वो ले गए। रामपुर एसपी शगुन गौतम द्वारा जनपद रामपुर में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 22 जून मंगलवार को राम एएसपी डॉक्टर संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण कैमरी क्षेत्राधिकारी के कुशल नेतृत्व में थाना भोट पुलिस द्वारा खर्रे वाली पुलिया के पास बाग में अवैध असलाहों की खरीद फरोख्त करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा एक अभियुक्त पुलिस को आता देख पास में ही एक अवैध तमंचा फेंककर फरार हो गया। मौके से कुल 1 राइफल, 4 तमंचे, 10 जिंदा कारतूस व 3,000 रुपए बरामद हुए हैं। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गई, जिसमें फरार अभियुक्त शाहिद की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना भोट पुलिस द्वारा अवैध शस्त्रों का कारोबार करने वाले एक गैंग के सदस्यों को पकड़ा गया है। क्या है पूरा मामला? थाना भोट पुलिस द्वारा एक गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है जो अवैध रूप से शस्त्रों का कारोबार करते थे। इनका एक साथी फरार हो गया है। जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम अकबर, मंजूर और नासिर हैं। इनके कब्जे से 1 राइफल, 4 तमंचे और 10 कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनके द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि इनके द्वारा कई इस तरह के अवैध शस्त्र जनपद में कुछ लोगों को बेचे गए थे, उसकी जांच की जा रही है। इस संबंध में जो अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं उसके संबंध में मुकदमा लिख लिया गया थाना भोट पर, और जो फरार साथी है इनका उसे शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। विधिक कार्रवाई जारी है। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।